तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपनी चैनल दिव्यांशी क्लासेस चैनल 98 में लगातार आपको हाई स्कूल गणित की वीडियो के माध्यम से लगातार प्रश्नों की श्रृंखला हम कंटिन्यू करा रहे हैं। तो जिसमें हमारी प्रश्नावली अब हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो गणित में है चैप्टर नंबर जो 12 चल रहा है, उसमें प्रश्नावली 12.1 चल रही है, जिसमें हमने 7 सवाल कवर कर लिए हैं। 8 प्रश्न नंबर 8 और 9 2 सवाल इस प्रश्नावली में रह गए हैं, उन्हें भी फाइनल करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक सर्पाकार पोल काट दिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का और निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीका से इसका क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। एक आपका बेलन है, इस तरीका का एक बेलन है और एक इसमें शंक्वाकार छेद किया जाता है इसमें, और छेद करके ये इस तरीका से ये काट के इसकी गर्मी निकाल दी जाती है। तो अब निकाल देते इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को पूछ रहा है। देखिए इसकी जो हाइट है वो 2.4 है और इसका जो व्यास है वो दे रखा है 1.4 सेमी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्या कहते हैं, यदि बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों ही कैसी हैं, बराबर है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेमी और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी यही रहेगी 2.4 सेमी। अच्छा, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी, व्यास 1.4 है, भाग 2 करेंगे तो 0.7 सेमी आएगी। और यहाँ से शंकु की त्रिज्या भी यही आएगी, शंकु की त्रिज्या r बराबर 0.7 सेमी। अच्छा, अब इसमें हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं है वो निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई की सूत्र होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ से L स्क्वायर R की जगह वो 0.7 का वर्ग और H की जगह है 2.4 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 0.49 प्लस 5.756 576 होता है, जुड़ के ये 2.5 और ये 2.5 का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। L स्क्वायर यहाँ से वर्ग कैंसिल, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी, 2.5 सेमी। अब हम निकालेंगे इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का निकलेगा पाई आर एल प्लस और बेलन का 2πrh हो जाएगा, और फिर उसके जो काट के इसका एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए पाई आर कॉमन भी कर सकते हो, तो यहाँ एल बचेगा, यहाँ 2r बचेगा, पाई आर कॉमन करके 2s होगा और यहाँ r बचेगा। देखिए पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं, r की जगह 0.7, l की जगह 2.5 और h की जगह जो है वो 2.4 और r की जगह 0.7। ये 7 से ये कटेंगे 1 पॉइंट यानी 2.1 आएगी बड़ा करके, 2.5 और ये 4.5 प्लस 0.7। अब ये जोड़ेंगे तो 2.2, यहाँ देखिए 8 7 15 15 5 20, हासिल लगा 20, हासिल लगे 2 2 और 4 6 6 और 2 8। अब 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 17.07 cm स्क्वायर, लगभग इसको लिख सकते हो आप 18 cm स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया लगभग 18 वर्ग सेमी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है फाइनल वो 18 वर्ग सेमी इसका आंसर होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए और इस प्रश्न वाली जो 12.1 चल रही है, इसका अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 9। देखिए प्रश्न नंबर जो 9 है, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, एक लकड़ी है, लकड़ी का ठोस बेलन है और दोनों का अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक
वस्तु बनाई गई है, आकृति देखिए त्रिज्या 3.5 सेमी है और वो कह रहे संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका, जबकि ऊंचाई जो है वो 10 सेमी है। तो बड़े क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इस तरीका से एक बेलन है और बेलन की जो हाइट है वो 10 सेमी दे रखी है इन्होंने, ये हाइट 10 सेमी है और ये इस तरीका से अर्धगोलाकार काट के ये भाग निकाल दिया गया है। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पूछ रहा है, तो दे रखा है इन्होंने बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई वो 10 सेमी दे रखी है। अच्छा, बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी, 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए। और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी वही है, आधार की सेम है, तो ये भी 7/2 सेमी हो जाएगी। अभी ये आधा गोला ऊपर आधा गोला, ये तो टोटल एक अर्धगोला हो जाएगा। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा बेलन का 2πr(h) हो जाएगा और गोले का 4πr² हो जाएगा। 2π की जगह 22/7 रख सकते हैं आप, r की जगह 7/2 रख सकते हैं, ऊंचाई की जगह 10, 4π की जगह 22/7, r की जगह 7/2 और 7/2। देखिए 7 से 7 करें, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गए, 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल, 22 दाएं 220 और 22 सत्ते 154 जोड़ेंगे तो ये फाइनल वैल्यू वाले 354 है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया वो 354 cm² आ गया। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 374, एक मिनट, 374 cm² आ गया। बड़े क्वेश्चन था। तो इस प्रकार की प्रश्नावली हमारी जो 12 पॉइंट चल रही थी हाई स्कूल गणित में वो हमारी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट प्रश्नावली हमारी 12.2 और है, फिर नेक्स्ट हम 13वें चैप्टर में प्रवेश करेंगे और ये किताब बहुत जल्द ही फाइनल हो जाएगी। तो उससे संबंधित कुछ मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ प्रश्नावली 12.2 से संबंधित, वो आप 2-3 सूत्र हैं वो जानकारी नोट कर लें। प्रश्नावली जो है वो हम कल नोट कराएंगे, कल की वीडियो में। आज की वीडियो में केवल जानकारी का है। नंबर देखिए, इसमें से ये 2-3 बातें दे रखी हैं। एक तो बेलन है और मैं वैसे लिखवा चुका हूँ, बेलन का इसमें आयतन है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है h, और शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन वो 1/3 πr² होता है। अच्छा, गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन यहाँ 4/3 πr³ लगेगा और अर्धगोले का आयतन जो होगा वो 2/3 πr³ होगा, जहाँ r क्या है, r त्रिज्या है और h ऊंचाई है। ठीक है, ये सूत्र इसमें लगने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर आपका तिर्यक ऊंचाई वाला वो सूत्र आप जानते हैं, शंकु के लिए होता है ये r² + h²। तो इस तरीका से ये जो सूत्र है ये अगर आप कंडस्ट कर लेते हैं तो अगली प्रश्नावली जो 12.2 कल नेक्स्ट वीडियो में होगी वो उसमें से आपको सवाल समझने में फिर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं सूत्रों का आयतन के सूत्र हैं। पूरी प्रश्नावली आयतन पर डिपेंड है, ये क्षेत्रफल पर डिपेंड थी। तो आज की वीडियो में ही विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।